हमारा ट्रिनिटी चर्च ऑफ गॉड में सबको स्वागत करते हैं। ये ठंड का समय भी एकदम सुबह उठकर तैयार होकर प्रार्थना के साथ प्रभु का भवन में पहुंचा हुआ सारे भाइयों को, बहनों को, खास करके छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को यीशु नसरी के नाम से हम वंदन देते हैं। आमीन। आप आया हैं सही जगह में सही परमेश्वर को महिमा देने के लिए। हालेलुया। हम अभी तक गीतों के द्वारा महान यीशु मसीह को महिमा कर रहा था। जरूर हमारा आराधना यीशु स्वीकार किया है, हमारा प्रार्थना प्रभु सुना है, हमारा दिल का इच्छा को खुदावंद परमेश्वर पूरा किया है। इसलिए एक और बार भरोसा के साथ, विश्वास के साथ हम धन्यवाद का बलि चढ़ाइए। हालेलुया। एक व्यक्ति वास्तव में मसीह यीशु को ग्रहण करने का समय उनका जीवन में 3 अनुभव पाते हैं। 3 बात उनका जीवन में वो समझते हैं। वो बात आज आपका सामने मैं शुरुआत में बोलना चाहता हूं। वो यही है, वास्तव में एक व्यक्ति मसीह में है तो उनका मन में हमेशा एक शांति बने रहेंगे, एक आनंद हमेशा उनका दिल के अंदर भरपूरी में हमेशा बने रहेंगे। दूसरा, वास्तव में मसीह में आया हुआ एक व्यक्ति का जीवन में प्रभु देने वाला एक आशीष है, वो हमेशा अपना जीवन को संभाल के धार्मिकता में, पवित्रताई में चलने के लिए कोशिश करते हैं, विचार करते हैं। तीसरा, यीशु में वास्तव में आया हुआ एक व्यक्तिगत जीवन में एक जीवित आशा हमेशा बने रहेंगे। हालेलुया। नंबर 1, मसीह में आने का कारण एक व्यक्ति को मिलने वाला पहले आशीष यही है, उनका मन में, उनका हृदय में एक शांति, एक आनंद। आमीन। कितना लोग ये अनुभव महसूस करते हैं? अपने हाथों को उड़ाकर धन्यवाद करें। जिंदगी में जितना भी परेशानी आए, दुख मुसीबत उनका जीवन में सामना करना पड़े, लेकिन उनका मन में सारे दुखों को, विचारों को, परेशानियों को पार करने वाला एक शांति, एक तसल्ली, एक आनंद हमेशा उनका हृदय में उमड़ते रहेंगे। हालेलुया। उसके बाद उनका जीवन में कहीं भी हो जाए, ऑफिस में, कंपनी में, समाज में, घर में, कहीं भी रहे, कितना भी प्रलोभन आए, पाप करने का कितना भी अवसर मिले, कितना भी दबाव उनके ऊपर आए, लेकिन उनका मन में एक धार्मिकता का जीवन, एक पवित्र जीवन, अपना जीवन को संभालने वाला एक विचार, एक कोशिश हमेशा उनके अंदर बने रहेंगे। हालेलुया। तीसरा, हमेशा एक आशा उनका मन में ये होगा, एक दिन मैं मेरा परमेश्वर से मिलेंगे। हालेलुया। एक दिन मेरा पिता का घर स्वर्ग में मैं पहुंचेंगे, एक दिन मेरा उद्धार करता यीशु मसीह से मैं मुलाकात करेंगे। हालेलुया। इस प्रकार का एक जीवित आशा उनका मन में हमेशा हमेशा बने रहेंगे। हालेलुया। ये अनुभव पाया हुआ लोग एक और बार यीशु मसीह के सामने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। डीएल मूडी नाम से एक बहुत बड़ा प्रचारक रहता था। वो प्रभु का दास
बहुत जबरदस्त अनंत काल का बारे में, स्वर्ग का बारे में, आने वाला महिमा का बारे में बहुत बार प्रचार किया। उनका प्रचार सुना हुआ एक व्यक्ति उनके पास आके एक बार एक सवाल पूछा, सर मोदी, आप तो अनंत काल का और स्वर्ग का बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, अगर आप स्वर्ग में जाएगा तो आप वहां जाके क्या करेंगे? क्या आप डांस करेंगे, आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, आप क्या करेंगे? लेकिन मोदी वो व्यक्ति को आंसर दिया, उत्तर दिया, सर जब मैं स्वर्ग में प्रवेश करेंगे सबसे पहले मेरा उद्धारकर्ता को मैं देखेंगे। जब मैं उनको देखेगा मैं तुरंत उनका पद में साष्टांग प्रणाम करके उनका पैर को मैं पकड़ेंगे। उसके बाद मेरा उद्धार के लिए, मुझे स्वर्ग में लाने के लिए उनका 2 पैर में कील का चोट का निशान में देखेंगे। उसमें चुंबन करके उनका पैर पकड़ करके 1000 साल ऐसे लेटते रहेंगे। हालेलुया। कितना साल? 1000 साल। शुरुआत में उनका पैर का चोट का निशान में चुंबन करते हुए उनका पैर पकड़ के में लेटते रहेंगे। हालेलुया। ऐसे एक जीवित आशा, एक प्रत्याशा हमेशा एक मसीह विश्वास का मन में होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में एक वचन प्रभु का आत्मा लिखा है, पहले कुरिन्थियों का पत्र 15 अध्याय का 19 वचन में क्या लिखा है? अभी कोई पढ़िए, माइक में पढ़िए प्लीज, ताकि दूर दूर का लोग भी सुन पाए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। आमेन। यदि हम इस जीवन में, इस जीवन का मतलब क्या है? धरती का जीवन में, जब हम धरती में 70, 80 जितना भी साल हम रहे, हमारा इस धरती का ऊपर का आयु में हम पाने वाला, महसूस करने वाला बातों के ऊपर, आशीषों के ऊपर आशा रखे हैं तो बागर का जाति लोगों से हम कोई विशेष लोग नहीं हैं। बाइबल कहते हैं हम सबसे अभाग्य लोग हैं। इसलिए मसीह विश्वास का सबसे बड़ा आशा मरा हुआ आशा नहीं, मरने के बाद भी जिंदा रहने वाला एक आशा है। हालेलुया। मसीह विश्वास का आशा मिट्टी में दबने वाला, मिट्टी में कब्रिस्तान में खत्म होने वाला आशा नहीं है। नीले आसमान को पार करके स्वर्गादि स्वर्ग में हमारा परमेश्वर से मिलने वाला, उनके साथ युगानुयुग रखने वाला एक जीवित आशा है। आमेन। इसलिए इस धरती पर जितना भी बातें हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु से मिलने के लिए हम सोचते हैं, कोशिश करते हैं, कभी गलत नहीं है। आप प्रार्थना कीजिए, पा लीजिए, वो आनंद में, आशीष में बने रहिए, लेकिन केवल उसमें आप तृप्त नहीं होना। ये केवल इंट्रोडक्शन है, शुरुआत है, लेकिन असली आशीष, आनंद, जीवन आगे हैं, उसके लिए हम आशा रखना है। आमेन। अगर वो आशा हमारे अंदर नहीं है तो, एक मसीह विश्वासी के अंदर वो आशा नहीं है तो वो व्यक्ति अभाग्य है, वो सौभाग्य में नहीं है। आमेन। कितना लोग मेरा बात समझते हैं? आमेन। इसलिए ट्रिनिटी चर्च ऑफ गॉड इन न्यू दिल्ली का हर एक मेंबर्स आने वाला महिमा का बारे में अच्छा जानकारी रखे, आजकल का जिंदगी में
वो जीवित आशा में हम रहना है। आमेन। वो जीवित आशा में अगर आपका जिंदगी को चला सकते तो आप कोई भी गंदगी में आपका पैर नहीं रखेगा। आमेन। कोई भी कष्ट, मुसीबत, सदावट, परेशानी और कानून आपका खिलाफ आए, लोग भी आपको अलग करे, त्याग करे, दृढ़ करे, लेकिन कभी भी आपका हृदय के अंदर एक अकेलापन आप महसूस नहीं करेगा। ये महसूस करेगा मेरे साथ कोई है। हालेलुया। मेरा संग, मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर है, वो मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। आमेन। इसलिए वो अनुभव में हम बने रहना। आज हम इस विषय को लेके थोड़ा आगे चिंता करना चाहते हैं। हमारा विषय कुछ संडे से ये चलते हैं स्वर्ग। हालेलुया। क्योंकि शायद आप लोग इधर उधर जाके यूट्यूब में भी जाके देखे तो स्वर्ग के बारे में ज़्यादा प्रचार नहीं मिलेगा। मैंने थोड़ा कोशिश करके देखा है। हालेलुया। ज़्यादा करके बाकी विषयों को लेके होगा, लेकिन मसीह विश्वासी लोगों के अंदर इस प्रकार का बातों का बारे में अच्छा जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि हम अंतिम समय का आखिरी वक्त में पहुंच चुका है। आमेन। कभी भी यीशु मसीह का आगमन हो सकते हैं, नहीं है तो हमारा मृत्यु हो सकते हैं, नहीं है तो दुनिया को कुछ भी हो सकते हैं। हालेलुया। इस पीढ़ी का, इस युग का, एक कृपा युग का आखिरी पल में पहुंचा हुआ हम सब आगे आने वाला महिमा का बारे में अच्छा जानकारी रखे, अनंत काल का ज्ञान में, अनंत काल का प्रकाशन में ये धरती पर चलना है। हालेलुया। ऐसे तो इस दुनिया में शायद लोग आपको देख के बताएंगे आप अभाग्य हैं, लेकिन आपका मन में एक गवाही हमेशा हमेशा आपको सुनाई देगा, मैं धन्य हूँ। आमेन। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य परमेश्वर यीशु दिया हुआ है। आमेन। ये आशा का कारण केवल एक व्यक्ति है, स्वर्ग का महिमा छोड़कर 2000 साल पहले हम सबको ढूंढ के इस धरती पर आया। उनका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। वो आकर उनका पवित्र जीवन हम सबके लिए दिया है, उनका पवित्र खून और शरीर हमारे लिए दिया है। वो गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उड़ा। सब लोग देखने का समय वो स्वर्गारोहण किया। अभी भी यीशु स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। जीसस इज गोइंग टू कम फॉर ए प्रिपेयर्ड पीपल विथ ए प्रिपेयर्ड प्लेस। आमेन। स्वर्ग क्या होते हैं? तैयार होने वाले लोगों के लिए तैयार किया हुआ एक जगह है। आमेन। वहां जाने के लिए आप तैयार करे हैं तो वहां जगह भी तैयार हो रहा है। आमेन। कितना लोग तैयार है? अगर आज ये 11 तारीख दिसंबर में प्रभु मुझसे स्वर्ग में आ जाओ बेटा करके बुलाएगा तो मेरा पिता का घर में जाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं ओके हूँ करके कितने लोगों के अंदर भरोसा है? आमेन। हालेलुया। नहीं तो अचानक हम सबको इकट्ठे ले जाने के लिए, आमेन, स्वर्गीय पिता का आवाज के साथ, मुख्य स्वर्गदूत का तुरही के साथ, परमेश्वर का तुरही का आवाज के साथ यीशु मसीह मध्य आकाश में आके बुलाएंगे, इधर आओ। हालेलुया। उस समय कबूतर जैसा यहां से उड़कर मेघ में बैठकर यीशु मसीह से मिलने के लिए कितना लोग आज रेडी है? हालेलुया। ये काम होने वाला है शायद मेरा प्रचार का बीच में। हालेलुया। शायद हमारा प्रभु भोज का बीच में, शायद आराधना के बाद आप रास्ता में घर में जाने का समय ऐसे परमेश्वर का तुरही भूकेगा। कितना लोग वो आवाज सुनकर परमेश्वर के पास जाने के लिए रेडी है? हालेलुया। हम मसीह में आने का कारण यही है, हम बपतिस्मा लेने का कारण यही है, हम प्रभु भोज लेने का मकसद यही है।
हम आराधनालय में आने का, धन्यवाद देने का, चंदा देने का, दशमांश देने का, प्रभु मसीह का गवाह बनने का, प्रचार करने का, एक मसीह विश्वासी बनकर समाज में रहने का सबसे बड़ा उद्देश्य, मकसद यही है, हमें कबूतर जैसे उड़कर हमारा परमानेंट पिता का भवन में पहुंचना है। हालेलुया, हालेलुया। ये दर्शन के साथ, ये भरोसा के साथ जितने अभी भाई बहन लोग आगे बढ़ते हैं, आपको इस धरती पर सब कुछ उचित समय पर देने के लिए भी हमारा परमेश्वर अच्छा चरवाहा है। हालेलुया, आमेन। ठीक है, एक दिन यीशु हमें स्वर्ग में ले जाएंगे, पक्का है। हम यीशु मसीह से मिलेंगे, वहाँ रहेंगे। लेकिन पास्टर जी, अभी हम यहाँ कोटला में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मयूर विहार में रहते हैं, दक्षिणपुरी में रहते हैं, भवाना में रहते हैं, जनकपुरी में रहते हैं, आचार्य निकेतन, पांडवदार, हर जगह में रहते हैं, शादरा में रहते हैं। लेकिन अभी के बारे में आप बताइए, स्वर्ग के साथ हमारा संबंध क्या है? स्वर्ग के साथ हमारा कनेक्शन अभी क्या है? हालेलुया। शायद ऐसे एक सवाल होगा, कितने लोगों का मन में आया, पास्टर कुछ हफ्ते से स्वर्ग के बारे में, आगे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी के बारे में भी कुछ बताइए। हालेलुया। लेकिन आज का बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ, स्वर्ग के साथ आजकल का हमारा कनेक्शन क्या है, हमारा संबंध क्या है, हमारा संपर्क क्या है। आमेन। नंबर 1 बाइबल में लिखा है, स्वर्ग में हमारा संपर्क यही है, स्वर्ग के साथ हमारा संपर्क यही है, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा रिडीमर लिव्स इन हेवन। हालेलुया। इसलिए सदा उनके साथ हमारा संपर्क होते हैं। आमेन। कितने लोग रोज दुआ करते हैं? हालेलुया। कितने लोग रोज प्रभु का वचन पढ़ते हैं? कितने लोग यीशु मसीह का सामने बैठकर धन्यवाद करते हैं? कितने लोग रोज गीत गाकर परमेश्वर को महिमा देते हैं? कितने लोग परमेश्वर को उपस्थिति में जब अवसर मिलते उपवास करते हैं? हालेलुया। ऐसे तो स्वर्ग में रहने वाला यीशु मसीह के साथ निरंतर हमारा एक संपर्क होते हैं। हालेलुया। मैंने बहुत बार बताया, फिजिकली, शारीरिक तौर से देखे हैं तो पत्रस देखा हुआ, तोमा देखा हुआ, मत्ती देखा हुआ, मरकुस देखा हुआ, बाकी लोग देखा हुआ, यीशु मसीह का चेले लोग देखा हुआ। यीशु मसीह अभी असली में हमारा बीच में नहीं है, वो शरीर के साथ, वो आत्मिक शरीर के साथ स्वर्ग आरोहण किया हुआ है। आमेन। अभी पिता का दाहिना साइड में बैठकर हम सबके लिए मध्यस्थ करते रहते हैं। मध्यस्थ करने का समय हम पृथ्वी से एक खुदावंद परमेश्वर के साथ संपर्क करते रहते हैं। हालेलुया। साथ साथ आत्मिक तौर से देखे हैं तो कोलोसियों का पत्री 1:27 वचन में क्या लिखा है? महिमा का आशा यीशु हमारा मन में वास करते हैं। पढ़िए, कोलोसियों का पत्री 1:27 नहीं है तो 27। हाँ। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आमेन। जो महिमा का आशा, हमारा जीवन में आने वाला महिमा का आशा कौन है? यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह अभी कहां पर है? हमारे अंदर वास करते हैं। हालेलुया। कितने लोग अपने छाती पर हाथ रख के बताएंगे, यीशु मेरा अंदर है। आमेन। स्वर्ग में विराजमान यीशु हमारा दिल के अंदर भी राजाधिराज बनकर हमारे अंदर वास करते हैं, हमें राज करते हैं। ये हमारा आशा है, ये हमारा भरोसा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है हम सब लोग। आमेन।
आपको नहीं जानते क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करते हैं, यीशु मसीह आपके अंदर वास करते हैं, पिता परमेश्वर आपका मन में वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का निवास स्थान बन चुका है। आमेन। अभी हमारा कनेक्शन, हमारा संबंध, हमारा संपर्क स्वर्ग के साथ क्या है? हमारा महिमा का आशा। यीशु फिजिकली शारीरिक तौर से स्वर्ग में है, लेकिन आत्मिक रूप लेकर हमारा मन के अंदर वास करते हैं। हालेलुया। ये यीशु मसीह से में हमेशा मिलते हैं, हमेशा बात करते हैं, हमेशा यीशु मसीह मेरा साथ चलते हैं फिरते हैं करके एक बहुत बड़ा अनुभव रोज हर पल हम महसूस करना है। आमेन। अय्यूब का जीवन में आशा था। अय्यूब इस धरती पर रहने का समय हम सब जानते हैं। अचानक उनका 10 बच्चों का मौत हो गया है। एक जगह में बच्चा खा रहा था, पी रहा था, रह रहा था, तुरंत एक तूफान आ गया, घर का छत गिर गया बच्चों के ऊपर। 10 बच्चा एक दिन में खत्म हो गए, एक बच्चा भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। एक पापा का सामने 10 बच्चों का मौत देखना, डेड बॉडी देखना सहन करने से भी अधिक बात होते हैं। ऐसे दुखित होकर परेशान होकर वो बैठने का समय उनका दास लोग आके बताया, आज का मस्कट का सबसे बड़ा एक राजा जैसा धनिक व्यक्ति बनकर रहा हुआ जॉब अय्यूब, उनका दास आके बताया, तुम्हारा धन संपत्ति, तुम्हारा जो बकरियां भेड़ों को सब शत्रु लोग आके पकड़ के चोरी करके लेके गया, तुम्हारा दास लोगों को भी लेके गया, क्योंकि पुराना दुनिया में उस समय का धनिक लोगों के पास ऐसे मृगों का संपत्त होता था। एक दिन वो जीरो में आ गया, वो गरीब बन गया। एक विश्वासी का घर में देखो 10 मौत एक दिन उनका बिजनेस खत्म हो गया, इनकम खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, वो एकदम गरीब व्यक्ति बन गया। उसके बाद वहाँ उनका कष्ट खत्म नहीं हुआ। बाइबल कहते हैं उनका सिर से लेकर पैर तक बहुत ज़्यादा छाले भर गया है, बहुत ज़्यादा बॉइल्स भर गया है, पस और खून निकलना शुरू हो गया, दर्द से तड़पना शुरू हो गया, उनका रूप विरूप हो गया, वो बिल्कुल बदबू भी उनका शरीर से आना शुरू हो गया। इतना बड़ा खतरनाक बीमारी में वो गिर गया है। उनका पत्नी भी बताया, तुम्हारा भक्ति को इतना जबरदस्त पकड़ के तुम क्यों विश्वास में बने रहते हो? तुम्हारा परमेश्वर को तुम इनकार करो, उसके बाद जाके मरो। लेकिन अय्यूब इस कष्ट का, अविश्वास का शब्द सुनने का समय भी डरा नहीं, एक कष्ट में भी परमेश्वर में बने रहा। हालेलुया। फिर भी उनका कष्ट खत्म नहीं हुआ। शरीर का दर्द से बढ़कर सबसे बड़ा दर्द है दिल का दर्द, दिल में चोट पहुंचाना। उनका 3 दोस्त लोग उनके पास आ गया, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, खड़े होकर अय्यूब का ऊपर आरोप लगाना शुरू हो गया। तुम अगर धर्मी है तो, समझे तो, पवित्र है तो तुम्हारे जीवन में एक कष्ट क्यों? आपका घर में आपका बच्चा क्यों खत्म हो गया है? आपका शरीर में ये तकलीफ क्यों आ गया है? आपका जीवन के अंदर ये परेशानी क्यों आ गया है? तुम बिल्कुल धर्मी नहीं हैं, तुम पवित्र नहीं हैं। उनका पवित्रताई का जीवन के ऊपर सवाल उड़ाकर उनको एक एक दोस्त लोग सांत्वना देने के लिए, तसल्ली देने के लिए, शांति देने के लिए आया हुआ उनका दोस्त लोग उनको बहुत ज़्यादा दुख देना शुरू हो गया। लेकिन उसका बीच में समझ लीजिए, हमारा जैसा एक व्यक्ति है तो हम बिल्कुल वहाँ पर विश्वास में मुरझाता था, लेकिन कभी भी हम ऐसे नहीं होना। अय्यूब वो अवसर में भी खड़े होके क्या बताया? हम पढ़ते हैं अय्यूब का पुस्तक 1 का 20, 21, 22 वचन में जब पढ़ते हैं, पढ़िए प्लीज।
तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आमेन। और इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आमेन। परमेश्वर के ऊपर मूर्खता से एक दोष भी नहीं लगाया। आमेन। यही होना है एक विश्वासी का लक्षण। विश्वास में आने के बाद हम कोई लालच नहीं देते हैं। कष्ट है, तकलीफ है, समस्या है, क्योंकि यीशु मसीह सिखाया संसार में आपको क्या होते हैं? क्लेश होते हैं, कष्ट होते हैं। लेकिन संसार को, कष्ट को जीता हुआ यीशु आपका हाथ पकड़ा हुआ है। इसलिए कष्ट में भी, दुख में भी आशा रखना है। मूर्खता का एक शब्द भी बोलकर परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाना। खुदावंद परमेश्वर को बल्कि महिमा देना है। हालेलुया। दूसरा अय्यूब क्या बताया? 19 अध्याय के अंदर जब आते हैं, 19 अध्याय अय्यूब का पुस्तक 19 अध्याय इसका 25 वचन से लेकर पढ़िए। वो बताया मेरा उद्धार करता जिंदा है। आमेन। इसका 25, 26, 27 वचन जल्दी पढ़िए प्लीज। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ, मुझे निश्चय है कि मुझे छुड़ाने वाला जिंदा है। एक मसीह विश्वासी धरती पर रहने के समय स्वर्ग के साथ उनका संबंध क्या होते हैं, संपर्क क्या होते हैं। यहाँ अलग अलग तरीका का समस्या, परेशानी, टेंशन, दुख, बीमारी, नष्ट आप सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसका बीच में एक भरोसा है, मुझे छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। और पढ़िए। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उन्होंने बताया मेरा शरीर इतना बीमारी के साथ नष्ट होने के बाद भी मुझे दूसरा एक शरीर मिलेंगे। हालेलुया। कोई भी बीमारी को, परेशानी को, कीड़ाणु को खत्म नहीं कर सकते हैं। उस तरीका के एक नया शरीर हमें मिलने वाला है। वो शरीर के साथ मेरा प्रभु को मैं देखेंगे। नेक्स्ट वचन बढ़िए। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा। नया शरीर के साथ, नया अंग के साथ मेरा परमेश्वर का दर्शन में देखेंगे। हालेलुया। दूसरा का अंगों से नहीं, मेरा असली अंगों से वास्तव में मेरा उद्धार को मैं देखेंगे। हालेलुया। और क्या लिखा है? और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम में जो कहते हो कि हम इसको कैसे सताएं। आमेन। देखिए हम बताते हैं, अन्य व्यक्ति नहीं, अन्य अंगों से नहीं, मैं खुद मेरा परमेश्वर को, मेरा उद्धार होंगे देखेंगे। हालेलुया। इसलिए आज हमारा अंदर एक स्वर्ग का बारे में संबंध और संपर्क और भरोसा यही है, मेरा उद्धार करता स्वर्ग में जिंदा है। वो स्वर्ग आदि स्वर्ग में रहने वाला मेरा उद्धार के साथ सदा मेरा बातचीत होते हैं। उनके साथ मेरा मुलाकात एक दिन असली में होने वाला है। हालेलुया। इसलिए हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध, संपर्क, बातचीत, अनुभव हम रोज महसूस करते हैं। यही है स्वर्ग के साथ हमारा पहले संपर्क। आमेन। शरीर में रहने का समय। नंबर 2, शरीर में रहने का समय, धरती में रहने का समय स्वर्ग के साथ हमारा संबंध क्या होते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, खास करके इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय का 23 वचन पढ़िए। 12 का 23। और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं
और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और आमेन। बस धर्मियों का आत्मा कहां पर है? अभी स्वर्ग में है। जितना भी लोग पुराना नियम से लेकर नया नियम का समय तक, आज का समय तक जितना भी लोग मसीह में सोया है, धर्मी बनकर जितना भी लोगों का मौत हो चुका है, सब अभी स्वर्ग में है। हालेलुया। इसका मतलब हमारा अभी का स्वर्ग का संबंध यही है, हमारा रिलेटिव्स, हमारा नियर वन, हमारा डियर वन, बहुत सारे लोग स्वर्ग में हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझते हैं पिछले दिनों में हमारे बीच में हमारे साथ प्रभु भोज लिया हुआ, हमारे साथ तालियां बजा के आराधना किया हुआ, हमारे साथ खड़े होकर गवाही दिया हुआ, हमारे साथ आराधना किया हुआ अनेक लोग आज धरती पर नहीं हैं। वो लोगों का आत्मा, वो धर्मी लोग यीशु मसीह में विश्वास करने का कारण वो लोगों का मौत हो चुका है, लेकिन वो लोग वहां पहुंच गया है। आमेन। इसलिए हमारा संबंध क्या है? बोल सकते हैं मेरा पापा वहां पर है। हालेलुया। मेरा मम्मी वहां पर है। नहीं तो बोल सकते हैं मेरा बीबी वहां पर है, मेरा पति वहां पर है। नहीं तो बचपन में आपका कोई बच्चा कदम हो गया होगा, शायद आपका कोई बच्चा पेड़ में कदम हो गया होगा, कोई बच्चा ऐसे कदम हो गया होगा। आप समझ लीजिए वो सारे वहां पर हैं। मेरा बच्चा वहां पर यीशु मसीह के पास पहुंच गया है। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग का साथ हमारा दूसरा संबंध इस धरती पर रहने का समय यही है, हमारा रिलेशनशिप, हमारा रिलेटिव्स आर देयर इन हेवन। हालेलुया। एक दिन हम वो लोगों से मुलाकात होने के लिए जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह पिछले संडे मैंने बताया था, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में, खास करके 13 अध्याय से लेकर 19वां अध्याय तक यूहन्ना सुसमाचार यीशु मसीह का, देखिए, क्रूस पर मृत्यु पाने से पहले अंतिम समय में बताया हुआ कुछ अंतिम बात है, अपना शिष्य लोगों से बताया हुआ, आखिरी हफ्ते में बताया हुआ कुछ बात है। तब शिष्य लोग बहुत परेशान हो गया। यीशु मसीह बताया थोड़ा समय के बाद मैं आपके साथ नहीं रहेंगे, आप लोग मुझे नहीं देखेंगे, मैं जा रहा हूं। तुरंत तोमा को बहुत बड़ा डाउट लगा, पूछने लगा, परमेश्वर आप कहां जाते हो? हमें नहीं समझते हैं आपका रास्ता क्या है, आप कहां जा रहे? और उसके बाद फिलिप्पोस, यीशु मसीह बताया मैं पिता के पास। फिलिप्पोस आके दूसरा सवाल पूछा, पिता कौन है? ऐसा अनेक सवाल पूछा। वो लोग बहुत दुखित हो गया, यीशु छोड़ के जा रहे, लेकिन यीशु बताया मैं जाना आपके लिए अच्छा है। हालेलुया। अगर मैं जाएगा तो मेरा जगह में एक दूसरा सगायक धरती पर आएंगे, उनका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। दूसरा 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने बताया, 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने बताया मैं अनाथ में आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं थोड़ा समय के लिए आप लोगों से दूर जाते हैं, वो आपका अच्छाई के लिए हैं, क्योंकि दूसरा सगायक वो समय में यहाँ पर आएंगे, आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे। थोड़ा समय के बाद एक स्त्री एक बच्चा को जन्म देने का समय, उनको दर्द होते हैं, दुख होते हैं, लेकिन बच्चा को देखने के बाद उनका दर्द तो भूल जाते हैं, वो दर्द आनंद में बदल जाते हैं। एक बच्चा को, एक मनुष्य को मैंने जन्म दिया है करके सोचकर देखे, उनका दुख दर्द जैसे आनंद में बदल जाते हैं। आज आप रोएंगे, दुनिया हंसेंगे, लेकिन थोड़ा समय के बाद दुनिया रोएंगे, आप लोग आनंद में बदलेंगे, क्योंकि आप लोग मुझे देखने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के साथ दोबारा मुलाकात होने वाला है। वैसे जितना भी लोग मसीह में सोया हैं, मसीह में आने के बाद हमारे साथ जितना भी धर्मी लोग कुछ समय रहकर यीशु मसीह के साथ मौत के साथ गया है, आप लोग डरना नहीं, वो लोगों से एक दिन हम मुलाकात होने वाला है। हल्लेलुया।
हम पहचानेंगे, हमारे साथ आराधना किया वो अंगलों से हम मिलेंगे। आमीन। हमारा साथ आराधना प्रभु बोझ लिया हुआ भाई बहनों से हम एक दिन मिलेंगे। आजकल मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो खत्म हो गया, उनका शरीर भी खराब हो गया, दफना दिया। लेकिन मसीह लोगों का एक बहुत बड़ा विश्वास, आशा, स्वर्ग के साथ एक संपर्क और संबंध के रिलेशनशिप यही है। हमारा प्यारा लोग वहां पहुंच गया है, एक दिन में भी पहुंचेंगे, उनके साथ में मुलाकात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मसीह में आने के बाद जितना भी लोग आपका घर से मसीह के पास मृत्यु के द्वारा गया है, उनको लेके आप चिंतित नहीं करना। एक दिन हम वो लोगों के साथ मिलकर यीशु मसीह को महिमा करेंगे। हालेलुया। इसलिए धर्मी लोगों का आत्माओं के साथ हम एक दिन स्वर्ग में यीशु मसीह को महिमा करेंगे। अभी ये विचार इस धरती पर रहने का समय स्वर्ग का संपर्क में रहने के लिए हमें उत्तेजन देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हालेलुया। तस्सलोनियों पगले तस्सलोनियों पत्री 4 अध्याय इसका 13 वचन से लेकर 16 वचन तक जब हम पढ़ते हैं वहां पर साफ लिखा हुआ है। पढ़िए प्लीज। पगले तस्सलोनियों का पत्री 4 का 13 से लेकर 16 वचन तक। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से अधिक आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। आमीन। उनके साथ, किसके साथ? जो जितने भी लोग सोया हुआ हैं सब जी उठेंगे। हालेलुया। हम बदल जाएंगे, उसके बाद उनके साथ हम मध्य आकाश में यीशु मसीह से मिलेंगे। हालेलुया। ये आशा हमारे अंदर रहना है। आमीन। अभी कितना लोगों को बोल सकते हैं, मेरे से पगले पहुंच गया हुआ लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उनका सारे आत्मा रेस्ट में हैं। देखिए, दिन प्रति हम काम करने के बाद हम रात का समय रेस्ट लेते हैं ना। ब्रिटिश लोग 24 घंटे को 3 भाग कर दिया। 8 घंटे काम करना, 8 घंटे सोना, 8 घंटे में बाकी अपना उल्लास में रहना। वो लोग 24 को 3 भाग कर दिया, 24 हो गया, है ना। 8 घंटे। आमीन। इसलिए शरीर के लिए भी रेस्ट चाहिए, मन के लिए भी रेस्ट चाहिए, आत्मा के लिए भी रेस्ट चाहिए। हम यहाँ पर 80 साल, 90 साल, 70 साल, 60 साल रहने के बाद हमारे लिए भी एक रेस्टिंग प्लेस परमेश्वर तैयार किया हुआ है। एक दिन वहाँ जाके हम विश्राम ले लेंगे। हालेलुया। इसलिए जितना भी हमारा प्यारा लोग पहुँच गया है वो सब अभी विश्राम करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पास रहने वाला धर्मियों का आत्माओं के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे दीजिए। आमीन। जल्दी हम वो लोगों के साथ मुलाकात होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। यही है स्वर्ग के साथ आजकल हमारा एक संपर्क और संबंध। सही बात है क्या? आमीन। तीसरा, स्वर्ग के साथ हमारा संबंध क्या होते हैं? फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 19 और 20 वचन को ही पढ़िए। फिलिपियों का पत्री 3 इसका 19 और 20 वचन। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाते रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा
वह अपने सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हाँ। हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमेन, हालेलुया। एक और वचन पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5 का 20 भी पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5 का 20। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमेन। अभी हम कौन है? परमेश्वर का राजदूत है। राजदूत का मतलब क्या है? एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, हालेलुया। हम इस धरती पर रहते हैं, लेकिन हमारा असली नागरिक कहां पर है? स्वर्ग में है। नागरिकता, ओके। डुअल सिटीजनशिप कितने लोगों के पास है? केवल मसीह लोगों के पास है। हालेलुया, हालेलुया। शायद कुछ लोग बताएंगे इस दुनिया में रहने वाले लोगों को भी डुअल सिटीजनशिप है, क्योंकि इंडिया में रहने का समय दूसरा देश का भी सिटीजनशिप लेकर यहाँ रहने वाला बिजनेस लोग हैं, पॉलिटिशियंस है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वो सिटीजनशिप के बारे में हम नहीं बताते हैं। एक ही टाइम में धरती पर, उसके बाद सुपर स्पेस का, स्वर्गादि स्वर्ग का, दूसरा परलोक का हमें सिटीजनशिप पाया हुआ कोई नहीं है, केवल मसीह यीशु का लोग है। हालेलुया। ऊपर का सिटीजनशिप, नागरिकता आपको कभी भी पैसा देने से नहीं मिलेगा और कोई कामों से नहीं मिलेगा, दुनिया में बिजनेस करने से नहीं मिलेगा। यह हम दुनिया का सबसे बड़ा पैसा वाला को भी यह सिटीजनशिप नहीं कर सकते हैं। केवल आप करीब अनुभव में रहने वाला व्यक्ति हो, यीशु मसीह में विश्वास करने वाला एक पक्का विश्वासी है, तो आप स्वर्ग का नागरिक बन चुका है। हालेलुया। अभी हम इस धरती पर रहते हैं राजदूत बनकर। क्या बनकर? चाणक्यपुरी में जाके देखिए, एम्बसियां दिखाई देगा। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली इंडिया का, इसलिए पूरा दुनिया का उनका एम्बेसडर्स कहाँ रहते हैं? इंडिया के अंदर उनका ऑफिस है। एम्बसी, कितने लोग एम्बसी में गया है वीसा पाने के लिए? नहीं तो किसी को भेजा है, नहीं तो किसी कोई गया है करके आपको कवर मिला है। एम्बसी में लोग क्यों जाते हैं? हाँ, दूसरा देश का व्यक्ति अपना देश को रिप्रेजेंटेटिव करके इस हमारा इंडिया के अंदर राजदूत बनकर बैठा हुआ है। आमेन। उनका कानून, उनका सारे सोच, उनका सब कुछ वहां चलते हैं अपना देश का, लेकिन रहते हैं कहां? इंडिया में। लेकिन वहां जाने का समय आपका कोई काम नहीं चलेगा, उनका काम के अनुसार सब कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। वैसे हम इस धरती पर रहने का समय हम राजदूत हैं। आमेन। हम स्वर्ग का एम्बेसडर बनकर स्वर्गीय वस्तुओं का एक दृष्टांत बनकर इस धरती पर रहना है। हालेलुया। हमें देख के समझना है। एम्बसी का गाड़ी कभी कभी रोड में देखते हैं ना, उनका नंबर प्लेट भी दूसरा है, आपको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहे मेरा बात? कुछ ना कुछ फर्क दिखाई देते हैं। उनका गाड़ी स्ट्रीट में चलने से, हाईवे में चलने से, कहीं भी पार करो, बाकी गाड़ियों से फर्क दिखाई देते हैं। एम्बसी में रहने वाला लोगों का सारे चाल चलन, उनका कानून, उनका सब कुछ देखने से, उनका एम्बसी में प्रवेश करने से आपको समझ में आएगा यहाँ का कोई नहीं चलेगा, वहाँ का चलते हैं वहाँ पर। हालेलुया। वैसे हम इस धरती पर एक एक एम्बसी बनकर त्रिलोकपुरी में रहते हैं, नहीं तो कल्याणपुरी में रहते हैं, नहीं तो पांडव नगर में रहते हैं, नहीं तो लाल किला में रहते हैं, नहीं तो हम इस कोटला में रहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का रेसिडेंस बनकर, राजदूत बनकर इस धरती पर रहते हैं। हालेलुया। अभी हमारा संपर्क स्वर्ग से क्या है? हम स्वर्ग से सारे संदेश लेकर यहाँ राजदूत बनकर चलते हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरा बात समझते हैं? हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। अपना आप समझ लीजिए, मैं स्वर्ग का राजदूत हूं, मैं परमेश्वर का राजदूत हूं। यहां का कोई एम्बसी में जाके कोई कुछ करके देखिए,
हाँ, पुलिस को भी एक सीमा होते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट को भी, यहाँ का गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी एक सीमा होते हैं किसी का एम्बसी में प्रवेश करके कुछ करने के लिए। हालेलुया। अगर जबरदस्त कुछ करे है तो पूछने वाला पीछे है। हालेलुया। पूछने वाला वो एम्बसी का असली राज करने वाला अधिकारी लोग पीछे से सवाल पूछेंगे, युद्ध भी शुरू हो सकते हैं। हालेलुया। अगर बिना कानून जबरदस्त यहाँ पर राजदूत बनकर रहने वाला किसी को तंग करे तो, परेशान करे तो, आक्रमण करे तो, लड़ाई भी, युद्ध भी, एक देश दूसरे के साथ युद्ध भी शुरू कर सकते हैं, वो विश्व युद्ध में भी बदल सकते हैं। ऐसे तो आप समझ लीजिए, आप परमेश्वर का राजदूत बनकर यहाँ पर रहने का समय आपको अकारण से कोई तंग करे तो, शैतान हो, इंसान हो, बीमारी हो, परेशानी हो, उनके साथ स्वर्ग का लड़ाई होते हैं। हालेलुया। उनको अरेस्ट करना, उनको सीमा में रखना, उनको कब्जा में रखना, उनको रोकना स्वर्गीय गवर्नमेंट का अधिकार के अंदर है। इसलिए डरना नहीं, हमेशा बोलना है, मैं परमेश्वर का राजदूत बनकर हम रहते हैं, इसलिए मेरा संपर्क और संबंध हमेशा राजदूत जैसा स्वर्ग के साथ होते हैं। हालेलुया। कितने लोग बताएंगे, मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, मैं परमेश्वर का राजदूत हूं। बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, मैं स्वर्ग का राजदूत हूं, मैं यीशु मसीह का राजदूत हूं, मैं स्वर्गीय नागरिक हूं। स्वर्गीय नागरिक बनकर रहने का समय आप कभी भी स्वर्ग का स्टैंडर्ड को खराब नहीं करना। स्वर्ग का नागरिक है तो उस हिसाब से चलना। अमेरिकन एम्बेसी का कोई काउंसलर यहाँ पर तंबाकू खा के हमारा स्ट्रीट से चलते हैं क्या? दारू बोतल में रखे 4 पैर में चलते हैं क्या? नहीं। अगर ऐसे करे तो उनका देश को बदनाम करते हैं। हालेलुया। अपना देश को बदनाम करे तो अपना देश में दूसरा कानून है उनको अरेस्ट करने के लिए। हालेलुया। इसलिए मसीह में आकर परमेश्वर का नागरिक बनकर, परमेश्वर का राजदूत बनकर सब लोग यहाँ पर बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह का रास्ता में चलने का समय तंबाकू खा के, बीड़ी पीते हुए, हाँ, दारू पीते हुए, गाली देते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, सारे अधर्म काम, व्यभिचार, अलग अलग पाप करते हुए यहाँ रहे हो तो आप स्वर्ग को बदनाम करते हैं। हालेलुया। आपको धरती पर भेजा हुआ आपका स्वर्गीय सरकार को आप बदनाम करते हैं। आप राजदूत बनकर हम पर रहने का समय आप स्वर्ग को बदनाम करें तो स्वर्गीय परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। उनका न्याय एक दिन हमारे साथ हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम स्वर्गदूत बनकर रहने का समय वी हैव टू कीप अवर स्टैंडर्ड। आमेन। हम यहाँ हमारा स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहना है। यही है स्वर्ग के साथ हमारा तीसरा संबंध। हालेलुया। एक और संबंध बोलकर मैं अभी समाप्त करता हूँ, क्योंकि प्रभु भोज का सेवकाई हमारे बीच में है। हालेलुया। नंबर 4, हम सबका रजिस्ट्री स्वर्ग में हो चुका है। हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर के पास अनेक किताबें होते हैं। एक किताब हमारे हाथ में रखा हुआ एक किताब है, इसका एक स्वर्ग में भी रखा, क्योंकि स्वर्ग में स्थिर हुआ एक वचन है हमारे हाथ में परमेश्वर दिया हुआ, ये पवित्र बाइबल। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, खुदावंद परमेश्वर एक जीवन का पुस्तक अपने पास रखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह में विश्वास करके बपतिस्मा लिया हुआ हर एक व्यक्ति का नाम वो फैमिली रजिस्ट्री के अंदर लिखा गया है। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा संबंध, संपर्क स्वर्ग के साथ क्या है? हमारा रिलेशनशिप स्वर्ग के साथ क्या है? लूका का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। लूका का सुसमाचार में आइए, वो वचन पढ़कर आगे हम जाएंगे। लूका का सुसमाचार 10 अध्याय
इसका 20 वचन कोई पढ़िए जल्दी। तो भी इससे आनंदित मत हो हाँ कि आत्मा तुम्हारे वश में है, हाँ परंतु इससे आनंदित हो हाँ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमेन। आज कितना लोग खुश हैं, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है। गाड़ी मिलने से, नौकरी मिलने से, प्रमोशन मिलने से, चंगाई मिलने से भी अधिक आनंद, दुष्टात्मा भागने से, आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार होने से भी ज्यादा आनंद आपके अंदर होना है। तुम्हारा नाम कहां लिखा गया है? हालेलुया। यहां हमारा नाम गौर करने वाला कोई नहीं होगा, याद करने वाला कोई नहीं होगा। कितना भी आप नाम कमाओ, कुछ पीढ़ी के बाद आपका नाम कोई याद नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन कितना भी पीढ़ियां बदल जाए, 2000 पीढ़ी, 4000 पीढ़ी, 10 लाख पीढ़ी, नहीं तो बिलियंस ऑफ पीढ़ी भी खत्म हो जाए, आके चले जाए, लेकिन आपका नाम एक जगह में कभी नहीं भूलेगा। वो रजिस्ट्री बुक में, स्वर्ग में आपका नाम लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन प्रभु यीशु बुलाएंगे, बेटा राजशेखरन आ जाओ, आप धरती पर रहने का समय मेरा नाम का प्रति तुम किया हुआ तमाम कामों के लिए मैं तोहफा देना चाहता हूं। हालेलुया। एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है, वहां एलिया बैठेंगे, एलिशा बैठेंगे, वो तोमा बैठेंगे, पौलुस बैठेंगे, आदम बैठेंगे, सारे संत लोग और अनगिनत स्वर्गदूत लोग, साराफीम, गरीबी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बैठने वाले एक बहुत बड़ा मंजिल में। हालेलुया। आपका नाम पुकार के बताएंगे, मेरे पास आओ, आप मेरे लिए कष्ट सहन किया है, आप अनेक लोगों को विश्वास में लाया है, आप घंटे घंटे प्रार्थना किया है, कलीसिया के लिए मध्यस्थ किया है, लोगों का उद्धार के लिए आप बहुत ज्यादा प्रार्थना किया है, आप बहुत कुछ कष्ट निंदा मेरा नाम का प्रति सहन किया है। मैं आपको सबका सामने आदर करना चाहता हूं। हालेलुया। अलग अलग मुकुट हम उस दिन पाएंगे, उस दिन हम परमेश्वर के साथ आनंद में रहेंगे। हालेलुया। इसलिए अभी खुश होना है, दुष्टात्मा अधीन होने में नहीं, उसमें भी खुश हो जाइए, लेकिन ज्यादा खुश होना है क्या चीज में? मेरा नाम कभी कभी चेक करके देखना है, मेरा नाम है क्या वहां पर? बपतिस्मा लेने के बाद बीड़ी पिए तो नाम कटाया जाएगा। हालेलुया। बपतिस्मा लेकर प्रभु में आ गया, प्रभु का बेटा बनने के बाद आराधना छोड़ के सिनेमा थिएटर में जाके बैठे हैं, तो नहीं तो कोई क्लब में जाकर दोस्त लोगों के साथ खाते हुए पीते हुए अपना जिंदगी को खराब करे, तो रजिस्ट्री बुक से स्वर्गदूत उसको कटेंगे। हालेलुया। जब वहां पहुंचेगा बताएंगे, मैं बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति हूं, परमेश्वर मुझे अंदर जाना दे दीजिए। वहां स्वर्गदूत रजिस्ट्री बुक को खोल के देखेंगे, क्या तुम्हारा नाम है? तुम्हारा नाम इसके अंदर नहीं है। इसलिए आनंद काल का बहुत बड़ा लज्जा के लिए कुछ लोग उड़ने वाला है। हालेलुया। लेकिन हम आनंद काल का आनंद में प्रभु के साथ रहने वाला है। हालेलुया। अभी स्वर्ग के साथ हमारा रिश्ता क्या है, संपर्क क्या है, संबंध क्या है? हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हालेलुया। हमें इसमें आनंदित रहना है। अगर जीवन का पुस्तक में आपका नाम नहीं है तो आपको क्या होगा? पास्टर जी ठीक है, मेरा नाम नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं, क्या होने वाला है? बाइबल में साफ लिखा हुआ है, आपको कहाँ डाला जाएगा? नरक में डालेंगे, आग का झील में डालेंगे। वो वचन भी पढ़कर अभी हम समाप्त करेंगे। आमीन। हाँ, प्रकाशित वाक्य 21 का 27 वचन पढ़िए। 21 का 27। हाँ। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मेमने का जीवन का पुस्तक में हमारा नाम लिखा गया है। हालेलुया।
यीशु मसीह आपका प्यारा नाम स्वर्ग का फैमिली रजिस्ट्री में लिखा गया है, जीवन का पुस्तक में लिखा है, इसलिए आप कभी नरक में नहीं जाएगा। कितना भी कष्ट दुख समस्या आपका जीवन में आए, आप विश्वास छोड़ के पीछे नहीं मोड़ना, प्रभु में बने रहिए आखिरी समय तक। एक दिन यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग का साथ आजकल का हमारा संबंध, हमारा रिलेशनशिप यही है। ऐसे अनुभव में हम सदा परमेश्वर में तृप्त रहना है। आमीन। कितने लोग आज आनंद है? अगर चंगाई नहीं मिले तो भी कितने लोग आनंद है? हालेलुया। घर के अंदर आराधना के बाद जाके आटा गूंदने के लिए आटा नहीं है तो भी कितने लोग आज आनंद है, क्योंकि मेरा नाम हालेलुया जीवन का पुस्तक में लिखा गया है। आमीन। जितना भी लोगों का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है, आज सुन लीजिए, समझ लीजिए, अनंत काल का दंड में गिरने वाला है, आग का जेल नरक में जाने वाला है। जो लोगों का नाम जीवन का पुस्तक में है, आज एकदम डांस करके परमेश्वर को धन्यवाद दे दीजिए, क्योंकि एक दिन अनंत काल का स्वर्ग में आनंद में प्रवेश होने वाला है। हालेलुया। ये आशा के साथ आजकल हमारा विश्वास जीवन आगे बिताने। आइए हमारे आंखों को बंद करें, हम प्रभु का सामने प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावंद पिता परमेश्वर, आजकल आप हमारा कान में डालने वाला तेरा अनंत काल का वचनों के लिए धन्यवाद। खास करके आज हमने सुना है कि हम अनंत काल का आशा में हमेशा बने रहना है। 4 बात आज हम पढ़ा है परमेश्वर। हालेलुया। अभी वर्तमान काल में एक विश्वासी धरती पर रहने का समय स्वर्ग के साथ उनका क्या संबंध है? सबसे पहले हमारा छुड़ाने वाला स्वर्ग में जिंदा है। हालेलुया। और हमारा प्यारा धर्मी लोगों का आत्मा स्वर्ग में पहुंच गया है। इस धरती पर हम राजदूत बनकर, परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव बनकर, स्वर्गीय नागरिक बनकर हम रहते हैं। और मेरा नाम स्वर्ग में परमेश्वर का जीवन का पुस्तक में फैमिली रजिस्ट्री में लिखा गया है। वो आनंद में सदा सर्वदा प्रभु में बने रहने के लिए, सारे कष्ट मुसीबत समस्या प्रलोभन सदावट को पार करने के लिए हम सबको आशीष कीजिए। आज आपका बच्चों को इस वचन के द्वारा मैं आशीष करता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम सबको स्वर्ग में और स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए आज से 2000 साल पहले यीशु असली सृष्टिकर्ता, पूरा विश्व को ब्रह्मांड को बनाया हुआ परमेश्वर उद्धारकर्ता के रूप में इस धरती पर आया। उनका नाम है उद्धारकर्ता यीशु मसीह। यीशु मसीह आकर यहाँ पर अपना जीवन देने से 2 काम सबसे प्रथम में हुआ है। नंबर 1, हमें रक्षा मिल गया है। रक्षा का मतलब बहुत बड़ा दुर्घटना से बचाव मिल गया है, हम बच गया है। हालेलुया। बहुत बड़ा सजा से हम बच गया। नंबर 2, हमको धर्मी बना दिया है। धर्मी का मतलब क्या है? इन पर कोई दोष नहीं है। हालेलुया। निर्दोष परमेश्वर का सामने निर्दोष बनकर रहने के लिए हमें धार्मिकता भी दे दिया है। हालेलुया। इसलिए साल्वेशन एंड राइचसनेस दोनों हमारा जीवन में दिया है। आमीन। अभी खुदावंद पिता परमेश्वर हम बैठने वाला हर एक व्यक्ति को देखते हैं, इनमें कोई पाप नहीं है। हालेलुया। हम यीशु मसीह में विश्वास करने का कारण हमारा पाप धोया गया है। हम हमेशा के लिए वी बिकम राइट विद गॉड। हम परमेश्वर का सामने सदा सर्वदा हिम्मत के साथ खड़े होने के लिए हमें धार्मिकता परमेश्वर ने दिया है, हमें धर्मी बना दिया है। नंबर 1, हमें बहुत बड़ा नरक से यीशु मसीह बचा लिया है। हालेलुया। सब लोग हम सबको बचाने के लिए यीशु क्या किया है? अपना शरीर क्रूस पर तोड़ने के लिए सौंपा है। यीशु मसीह का शरीर हम सब के लिए तोड़ा गया है। आज हम इस मेज से लेने वाला ये रोटी का टुकड़ा यीशु मसीह आपको
बचाने के लिए, धर्मी बनाने के लिए सौंपा हुआ उनका शरीर को, उनका देह को हमारा सामने दर्शाते हैं। हमारा सामने रखा हुआ कटोरा यीशु मसीह का खून को हम सबको धर्मी बनाने के लिए, हमें साफ करने के लिए, पापों को धोने के लिए, क्षमा देने के लिए बहाया हुआ यीशु मसीह का पवित्र खून को दर्शाते हैं। प्रभु से बताइए, प्रभु ये पापी को, ये दुष्ट, ये बहुत बड़ा मलिन व्यक्ति को इतना अच्छा धर्मी बनाने के लिए, नरक से बचाने के लिए आप इतना मुझे प्रेम क्यों किया है। प्रभु जी, मैं आपका सामने नम्र करता हूँ, तेरा प्यार काफ़ी बड़ा है, क्योंकि आप मुझे प्रेम करते हैं, मैं नाश होना आप नहीं चाहते हैं, इस कारण से आप आके मेरे लिए सब कुछ किया है। हालेलुया, मुझे फ्री कर दिया है, आज़ादी दिया है। मैं आपका सामने नम्र करता हूँ, समर्पण करता हूँ। प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए। आइए हम मिलकर ऐसे समर्पण के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, आज मेरा आपका देह से मैं भाग लेना चाहता हूँ। जैसे शिष्य लोगों को आपने रोटी तोड़ के दिया, वैसे मुझको भी दे दीजिए। हालेलुया। सब लोग अपना जगह में घुटने में बैठकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरा देह का भाग में बनने का समय मेरा जीवन में आशीष करे। स्वर्गीय पिता, में प्रार्थना करता हूँ यीशु नसरी का नाम से, प्रभु जी ये रोटी को आशीष करके हमें दे दीजिए। आपका देह का भाग बनकर आनंद, जीवन का आनंद में, आशा में रहने के लिए हमें आशीष करे। प्रभु जी, ये रोटी हम खाने से हमें चंगाई और सामर्थ्य मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐसे यीशु मसीह कटोरा भी अपना हाथ में उड़ाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए बताया, यह नया नियम में मेरा शरीर है, मेरा स्मरण के लिए इसमें से भाग ले लीजिए। स्वर्गीय पिता, ये कटोरा को भी आशीष करके दे दीजिए। जैसे शिष्य लोगों को आपने शुद्ध करके दिया है, वैसे प्रभु जी हमारे लिए भी आप दे दीजिए। यीशु मसीह का नाम से आपका खून का सामर्थ्य इसके अंदर बने रहे। खुदावंद यीशु मसीह का लहू डाल के शुद्ध करते हैं। इसमें से भाग लेने का समय तेरा सामर्थ्य और जीवन और छंगाई, आनंद और हम महसूस करें, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी सेवकाई के लिए कुछ लोग आगे आइए। जो लोग पिछले बार भी आके सेवकाई में मदद किया, आगे आइए। बाकी जितना भी लोग बपतिस्मा लिया है, जितना भी लोग प्रभु बोझ लेने का तैयारी में आया है, अपना जगह में खड़े हो जाइए। आपके सामने ये रोटी और कटोरा आएंगे, उसमें से आप भाग ले लीजिए। यीशु मसीह की ओर आप ताकते हुए आपके लिए कष्ट सहन किया हुआ अनुभवों को ये गीत के द्वारा आप स्मरण करते हुए इसमें से भाग लेना है। आइए हम इसमें से भाग ले लीजिए। हालेलुया, आमीन। जल्दी जल्दी कर दीजिए।